नमस्कार दोस्तों, एडोलेसेंट और किशोरावस्था ये आज हमारी परिचर्चा का विषय है। ये किशोरावस्था एक ऐसी सुनहरी कड़ी है जो बाल्यावस्था और युवावस्था को जोड़ती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक पॉजिटिव पावर से भरी हुई चीज़ है जिससे हमारे देश का आज और आने वाला कल निर्धारित होता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत सारे अभियान शुरू किए हैं जिससे हमारे किशोरों की हिफाजत हो सके, उनकी केयर हो सके और उन्हें आगे के लिए रास्ते अच्छे मिले। गुजरात में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया 14 जनवरी 2014 से। 7 से ये शुरू हुआ था, 14 से पूरा कार्यान्वित हो गया। इसमें उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहला स्टेप जो लिया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको कम करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो खाना ढंग से नहीं खाते और उन्हें खून की कमी हो जाती है और परेशानियाँ आती हैं। फिर उन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए लिया, मेंटल हेल्थ के लिए लिया। उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स खोले जहाँ एडोलेसेंट्स के हेल्थ केयर की चीज़ें बताई जाए। उन्होंने एंटी टोबैको अभियान चलाया। उन्होंने मिड डे मील शुरू किया। जो किशोर बच्चे हैं स्कूल के 11 से 19 साल वाले, उन्होंने उनको टेटवेक इंजेक्शन लगाने का किया। फिर उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्पेशल चलाया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पे काउंसलिंग करने का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हेल्प मिल रहा है। अब हम बताएं कि एडोलेसेंट वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से निकला जिसका मतलब है कि हम बढ़े, परिपक्व होकर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इस समय हमें क्या होता है, हमारी एक अच्छी सोच होने लगती है कि हम राजा हैं, हमारे को सब चीज़ समझता है, क्योंकि एकाएक हमारे फिजिकल ग्रोथ होते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। हम अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत समझदार समझने लगते हैं। अब करें फैसले, लेकिन अपने माता पिता के साथ मिलकर, माता पिता के साथ बातें साझा कर फिर कोई फैसले करें। देखा जाए तो ये वक्त ऐसा है कि आप हर कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं, सारी चीज़ें समझने को, सारी चीज़ें जानने को, सारी चीज़ें करने को। आप करें ज़रूर, लेकिन सोच समझ कर करें, एक सही रास्ते से करें। कहा जाता है कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता, कोई जगह ऐसी नहीं होती, कोई समय ऐसा नहीं होता जो खास है आपको सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो आप सीखने को तो तत्पर है ही हैं, पर सोच समझ कर तत्पर करें। आप ये सोच कर चलें कि हम में वो कॉन्फिडेंस है, हम पीसफुल हैं, पावरफुल हैं और हमें वो काम करने की क्षमता है। इससे आप आगे बढ़ें। यहाँ में जैसे 4 दिशाएं हमारी होती हैं, 4 प्रहर होते हैं, उस तरह से 4 चीज़ों पे खासकर जोर देना चाहूँगी। हमारा खाना पीना, हमारा सोना, हमारी पढ़ाई और हमारे एक्सरसाइज। क्योंकि सारी चीज़ों के साथ एक्सरसाइज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना बाकी चीज़ों का। शिक्षा को मैंने इसमें इसलिए जोड़ा कि एजुकेशन इज़ द बिग ट्रेजर ऑफ आर्ट्स। ये हमारा इतना बड़ा खजाना है जो कभी कम नहीं होगा। आप बांटेंगे तो भी बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे तो भी बढ़ेगा। तो शिक्षा को भी साथ लेकर के चलना है। एक्सरसाइज की बातें हम कहें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे। अगर हम शुरू करें तो ये हमारे ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी पावर बढ़ते हैं, सोचने समझने की शक्ति। हार्ट हमारा पावरफुल होता है, हमारे फेस स्माइलिंग होती है, हमारे मसल्स में पावर आते हैं, हम एक पावरफुल इंसान, एनर्जेटिक चीज़ होते हैं, हमारे पोस्चर अच्छे होते हैं, हमें बैक एक नहीं होता, हम दूसरों से मिलकर खुश होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसका भी नज़रिया और वो भी हमें सोच समझ कर करना है कि हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है और अच्छे काम करने हैं। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे इसे ख़त्म करूँ, अगली बार फिर मिलने की उम्मीद लेकर, एडोलेसेंट से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान लेकर। धन्यवाद।